Good afternoon, students. Hope you all are doing well at home. So, students, let's start with our new subject, that is organization behavior. ये सब्जेक्ट हम अपने सेकेंड सेम में भी पढ़ चुके हैं एंड द सेम सब्जेक्ट इज देयर इन आवर सेम थर्ड एज वेल. So, before starting with the first topic, that is personality, do anyone remember what is organization behavior? If you remember, then type it in the comment box. Okay, let me explain you. Let me revise you. Organization behavior क्या होता है? Organization behavior दो वर्ड से बना है. One is organization, second is behavior. Organization means our workplace और behavior means our act. हम वहाँ पे कैसा behave कर रहे हैं, तो दोनों वर्ड्स का कंबाइंड मीनिंग क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मीन्स एक्शन ऑफ पीपल एट वर्क. लोग किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे. देखो, अगर सब लोग, हम लोग सेकेंड सेम में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर सब लोग सेम तरीके से एक्ट करते, सेम सिचुएशन में सब लोग सेम तरीके से बिहेव करते, तो फिर तो बहुत इजी हो जाता. अगर मैंने अपने आप के बिहेवियर को या मैंने आपके बिहेवियर को स्टडी कर लिया, इसका मतलब सब सेम तरीके से ही बिहेव करेंगे, सबका बिहेवियर वैसे होगा. बट दिस इज़ नॉट द रियल केस. सबका बिहेवियर अलग अलग है. सब हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डील करते हैं. हो सकता है एक सिचुएशन में मेरा जैसा एक्ट आए, मेरा जैसा बिहेवियर आए, तुम्हारा वैसा ना आए, तुम उसी सेम सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करो. तो इसलिए सबके बिहेवियर को इंडिविजुअली स्टडी करना या सबके बिहेवियर को स्टडी करना रिक्वायर्ड है, मस्ट है. तभी हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से, जो भी लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ से, अच्छा आउटपुट ले सकते हैं. जब तक हम उनके बिहेवियर को नहीं जानेंगे या जब तक हमें पता नहीं होगा लोग किस किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तब तक हम उनसे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले सकते. तो इसलिए ओबी की स्टडी करना ज़रूरी है. और जितना भी हमने अब सेकेंड सेम में ओबी के बारे में पढ़ा था, अभी वही सब टॉपिक्स को हम थर्ड सेम में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पर्सनालिटी. ओके, पर्सनालिटी क्या होता है? कभी ये वर्ड हमने बहुत अपना जनरल उसमें सुना होगा कि पर्सनालिटी वर्ड. तो होता क्या है पर्सनालिटी? देखो, एक बेसिक स्टेटमेंट जब हम देते हैं तो हम लोग पर्सनालिटी को क्या बोल देते हैं? पर्सनालिटी इज़ अवर आउटर अपीयरेंस. फाइन, मैंने किसी एक पर्सन को देखा, मुझे वो दिखने में अच्छा लग रहा है, मैंने बोला इसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है. मुझे वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने बोल दिया उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है. राइट, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी इज़ बेसिकली ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन. फाइन, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है. एक पर्सन की इमोशनल, एक पर्सन की फिजिकल, एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है. फाइन, तो पर्सनालिटी एक वाइड टर्म है. पर्सनालिटी का मीनिंग सिर्फ हमारी आउटर अपीयरेंस नहीं है, पर्सनालिटी में सब कुछ इंक्लूड होता है. अब देखो, हम एक डेफिनेशन देखते हैं पर्सनालिटी की, दैट इज गिवन बाय बैरोन एंड ग्रीनबर्ग. पर्सनालिटी इज अ यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस शोन बाय इंडिविजुअल. राइट, तो पर्सनालिटी क्या है? यूनिक और स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, थॉट्स और इमोशंस का, जो एक इंडिविजुअल दिखा रहा है. राइट, इसमें हमने दो वर्ड्स यूज़ करे, यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल. अब हम इनको देखते हैं, इनका मीनिंग क्या है? यूनिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. सपोज मैंने बोला कि पर्सनालिटी बेसिकली, देखो, आउटर अपीयरेंस, सपोज मैंने बोला कि एक पर्सन टॉल है, एक पर्सन शॉर्ट है, तो वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है. एक पर्सन, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ना. कि अगर मैं बोलूँ कि सब मेरे पास दो आँखें हैं, तुम्हारे पास भी दो आँखें हैं, सबके पास दो आँखें हैं, तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी. अगर मैंने बोला कि मेरा जो आइज़ का कलर है वो डिफरेंट है, वो ब्लू है, तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ, कि वो मैं बोल सकती हूँ कि वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है. फाइन, तो पर्सनालिटी का मीनिंग वो क्लियर हो गया होगा. रिलेटिवली स्टेबल का मीनिंग क्या है? देखो, स्टेबल मीन्स, अगर मैंने बोला कि कोई भी, मैं, मेरी पर्सनालिटी का, जो भी मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है एक चीज़, वो स्टेबल भी होना चाहिए. सपोज मैंने बोला कि मेरी पर्सनालिटी है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ. फाइन, अब वो मेरे साथ स्टेबल भी तो चलनी चाहिए. मैं सिर्फ आज सच बोल रही हूँ, कल मैं झूठ भी बोल रही हूँ, फिर मैं कभी सच भी बोल रही हूँ, तो वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है. वो मेरे साथ स्टेबली अगर चल रहा है तो ही वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है. अगर मैं आज सच बोल रही हूँ तो मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, तो वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट बनेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन हमेशा सच बोलता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है. तो पर्सनालिटी क्या है? बेसिकली यूनिक और रिलेटिवली पैटर्न है, यूनिक और रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न है, जो हमारे साथ चलते भी हैं और हमें एक पर्सन से
थोड़ा डिफरेंट भी प्रूफ करते हैं, यूनिक भी प्रूफ करते हैं। फाइन, सपोज मैंने बोला एक पर्सन का जो IQ लेवल है वो बहुत हाई है, उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत हाई है ना, तो वो उसके अंदर जो हो उसकी क्वालिटी है वो उसकी यूनिक क्वालिटी है, वो उसको एक पर्सन से डिफरेंट प्रूफ कर रही है। सो दैट इज़ बेसिकली पर्सनैलिटी। आई होप पर्सनैलिटी का मीनिंग सबको क्लियर हो गया रहेगा। इफ यस इन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, इफ नो देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। Okay, now there are two determinants of personality basically. Personality हमारे पास कहाँ से आती है, एक पर्सन की पर्सनालिटी कहाँ से बिल्ड होती है, उसके बेसिकली टू डिटर्मिनेंट्स है। वन इज़ योर हेरिडिटी, सेकेंड इज़ योर एनवायरनमेंट। राइट, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी वर्ड हमने बहुत बार सुना है कि हेरिडिटिकल है, हम बोल देते हैं कि हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है या ये इस पर्सन को हेरिडिटिकल है। तो हेरिडिटिकल होता क्या है? व्हाट इज़ हेरिडिटिकल? Hereditary means it refers to those biological inherited characteristics that we get from our parents. ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो हेरिडिटिकल होते हैं। सपोज मैंने बोला कलर ऑफ द स्किन, इसका कम्प्लेक्शन फेयर है क्योंकि इसके पेरेंट्स का कम्प्लेक्शन भी फेयर है, इसलिए इसका कम्प्लेक्शन भी फेयर है, तो वो क्या है? वो हेरिडिटिकल होता है। क्योंकि इसकी फैमिली में सबके हेयर्स लॉन्ग है इसलिए इसके भी हेयर्स लॉन्ग है, क्योंकि इसकी फैमिली में सबके हेयर्स कम है इसलिए इसके भी हेयर्स कम है। शेप ऑफ द नोज, किसी की बोलते हैं ना कि इसका जो शेप है नोज का वो इसके पेरेंट्स के, इसकी मम्मा के जैसा है या इसके पापा का जैसा है, तो वो क्या है? ये हमें जो हेरिडिटी से चीज़ें मिली हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटिकल डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे वो उस पर्सन के, कि वो पर्सनालिटी का पार्ट हमारे अंदर हेरिडिटी से आया, हमारे पेरेंट्स से आया, तो उसको हेरिडिटिकल बोला जाता है। सेकेंड इज योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट दो टाइप का होता है, वन इज़ योर प्री नेटल एनवायरमेंट, सेकेंड इज़ योर पोस्ट नेटल एनवायरमेंट। देखो अब प्री नेटल एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्री नेटल मतलब जो हमारे बर्थ से पहले का एनवायरमेंट था। बर्थ से पहले का मतलब जिस टाइम पे हम अपनी मदर की वोम में है, तो वो एनवायरमेंट एट द टाइम, जिस टाइम पे हम अपनी मदर की वोम में है, जैसा हमें एनवायरमेंट मिला वो भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। जैसा मेरी मदर ने इंटेक किया वैसा ही मुझे मिला, तो जैसा जैसा मेडिसिन जो भी चीज़ें इंटेक हुई वो मुझे मिली, तो उनकी वजह से जो मेरा पर्सनालिटी का पार्ट बना, दैट इज़ अ प्री नेटल एनवायरनमेंट। एंड सेकेंड इज़ योर पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। प्री नेटल इज एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ, पोस्ट नेटल इज एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। तो ऐसे इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू कैन गेट इन योर एग्जाम कि व्हाट इज प्री नेटल एनवायरनमेंट, व्हाट इज पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। तो प्री नेटल इज एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ, पोस्ट नेटल इज एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। अब आफ्टर बर्थ में क्या होता है? अब हमारा बर्थ हो गया, उसके बाद हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, उसके बाद हम अपनी फैमिली में रहते हैं, उसके बाद हम अलग अलग कल्चर देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो वो उन सब चीज़ों से मिलके जो हमें एक एनवायरनमेंट मिला वो हमारी पर्सनैलिटी बन गई, दैट इज़ अवर पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट में भी आगे सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम अपना, जब हमारा बर्थ होता है तो हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिसमें हमारे घर में सब होते हैं, दादा दादी, हम उन लोग सबके साथ रहते हैं, तो हम उनको देख के वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, हम वैसे ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होने लगती है। फिर हम स्कूल जाने लगते हैं, तो वो हमारा जो हमें वहाँ पे कलीग्स मिलते हैं या हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, वहाँ पे हमें टीचर्स मिलते हैं, तो हमने उनसे जो सीखा है उनको देख के जैसा हमने एक्ट करना स्टार्ट करा वो भी हमारी पर्सनैलिटी का फिर पार्ट बनने लग जाता है। फिर कल्चर, जैसे फंक्शंस, जैसे फेस्टिवल्स हम अपने देखते हैं आसपास सराउंडिंग में, हमारे खुद के घर में, तो उनसे भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट में आगे सब पार्ट्स आते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। टिल देन इतना एक बार कवर अप करो, इफ़ यू फाइंड कि हमें, तुम्हें लगता है कि कुछ भी हमें टॉपिक दोबारा करना है तो डू इट अगेन, और इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start with the post natal environment. Till then, be safe. Thank you, students. Okay.